और अमी कैसे हो? बस भैया बढ़िया। बहुत दिनों बाद आया यार तुम। क्या करें भैया, काम धंधे में ही ऐसे लगे हुए हैं। आते हो एक दिन भी रुकते नहीं हो और जल्दी चले जाते हो। और देखो इस बार तुम आए हो ना तो 4-5 दिन रहना है तुम्हें यहाँ पे। भैया 4-5 दिन? आपको पता काम कितना हैम्पर हो जाएगा, बिजनेस मीटिंग होती है। अरे यार काम तो चलते ही रहेगा ना। देखो मेरी भाभी आ गई। नमस्ते भाई। नमस्ते, कैसे हैं भैया? अच्छा सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग बात करो, ठीक है? अरे भैया बैठ जाओ ना। जब मैं ऑफिस से जाके आता हूँ तो है ना शाम में मिलते हैं शाम में, ठीक है? मुझे 4 दिन रोक रहे हो, खुद एक दिन नहीं रुकोगे। ऑफिस की बात है, मैं आ रहा हूँ ना तो भाभी है ना। जाओ मजाक करता हूँ। बाय। और सुनाइए भाभी। अरे देवर जी, आपके भैया सही तो बोल रहे हैं। रुकिए ना, आप आते ही कितना दिन? ये 1-2 दिन में आते हो चले जाते हो। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपको अब 1 हफ्ता रुक के जाना पड़ेगा। भाभी अगर मैं 1 हफ्ता रुक गया तो काम बहुत हैम्पर हो जाएगा, आप तो समझ सकते हो ना। भैया तो चलो जिद करेंगे, आप तो समझदार हो। अरे भाभी मैं कैसे रुक जाऊं, आप तो जानती हैं, उधर से वो जिद कर रहे हैं, इधर से आप जिद कर रही हैं। भाभी बहुत काम हैम्पर होगा, मैं नहीं रुक सकता। देवर जी, वर्क फ्रॉम होम तो सुना ही होगा। आप यहाँ बैठ के काम कर लिएगा। मैं आपको कौन सा डिस्टर्ब करने वाली हूँ। अब मैं कुछ नहीं सुनाती हूँ। आप यहाँ 1 हफ्ता रुक रहे हो बस। अब मैं जा रही हूँ किचन में आपका खाना बनाने के लिए। अब बैठो, आराम करो, चिल करो, ओके? अरे यार अब मैं कैसे समझाऊंगा भाभी, नहीं उधर से ये मानेंगी नहीं वो मानेंगी, और मेरा जो काम हैम्पर होगा वो अलग। क्या करूंगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। चलो कुछ करें ना करें, अभी तो ऐसा करते हैं, किचन में जाता हूँ, भाभी बेचारी अकेली लगी हुई है, थोड़ी हेल्प करते हैं तो फिर देखते हैं क्या करना है। अरे भाभी क्या बना रहे हो? अभी तो आपको बोला था पनीर की सब्जी। अरे भाभी छोड़ो ना पनीर वनीर, आपको जो पसंद है वो बनाओ, मैं कुछ भी खा लूंगा। अरे देवर जी, आप आए हो इतने दिन के बाद, आप बोल रहे हो तकलीफ की बात। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे भाभी, अच्छा भाभी मुझे ना आपसे एक बात करनी थी जिसलिए मैं आया हूँ। हाँ पूछो। आप में और भैया में सबको ठीक चल रहा है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है। आपने क्यों पूछा? नहीं भाभी, असल में बात पता है क्या है, जब तक मैं आया वो 1 घंटा मेरे साथ बैठे रहे, और आपके आते ही वो पता नहीं क्यों एकदम से ऑफिस चले गए और इतनी जल्दी में निकले जैसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे आप तो अपने भैया को जानते हो ना, जब देखो हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं। तो देखो ना, बिना ब्रेकफास्ट करके भी चले गए ऑफिस, तो बस उसी में। हाँ भाभी ये बात तो है। अच्छा भाभी मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे कितने दिन रुक सकता हूँ, वरना फिर आप बाद में ये मत बोलना कि मैं आपको तंग कर दिया। अरे आप 1 महीना भी रुक सकते हो मुझे तंग करने के लिए। देवर वैसे भी भाभी को तंग नहीं करते। देवर तो भाभी की फेवरेट होते हैं। अच्छा भाभी आप ऐसा करो, मैं अभी आपके कहने से 3-4 दिन तो यहाँ पर हूँ। अगर ये मामला नहीं सॉर्ट होता ना, भैया आपकी बात नहीं मानते, तो आप मुझे बता देना, मैं अपने आप समझा लूंगा। अरे नहीं, योर भैया इज वेरी स्वीट। अच्छा भाभी अब आप काम करो, मेरे को जरा 1-2 फोन करने हैं, मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक है भाभी। हे भगवान, अब तो देवर जी को भी डाउट हो रहा कि हम दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं चाहे कब तक इस चीज़ को छुपाऊंगी कि हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है। चलो, आई एम ग्लैड कि देवर जी आ गए। अब उनसे खुल के बात तो कर सकती हूँ। चलो अब देवर जी के लिए उनकी फेवरेट पनीर की सब्जी बना लेती हूँ। जानू, कब तक काम करोगे? डार्लिंग काम करने दो ना, ऑफिस में बहुत वर्क पेंडिंग है। यार मैं सूखी पड़ी हूँ और तुमको पेंडिंग वर्क करना है। वो तो रोज की बात है, अगर काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा? रोज की बात है, समझ रहे हो ना कि मुझे नीड है। अरे क्या पैसा लगा के रखा है। अब पैसे से नीड पूरी होती है क्या? पैसे से शॉपिंग कर सकती हूँ, माना मैं तुम मुझे शॉपिंग कराते हो, सब कुछ कराते हो, बट मेरी ज़रूरत है, मेरी बॉडी की ज़रूरत है। शादी के 3 साल हो गए, बच्चा चाहिए नहीं चाहिए तुम्हें? देखो आरुषि, एक तो मैं ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ, ऊपर से तुम्हारे लिए मैं सब चीज़ें तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए तो नहीं कर रहा हूँ ना। हमारा फ्यूचर अच्छा हो, और ऊपर से तुम आए भर मेरा सर क्यों खाती हो? मैं तुम्हारा सर खा रही हूँ? हाँ,
ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा सर बहुत खा रही हूँ ना, मैं काम करती हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ मुंह काला करने। चलूँ? जाऊँ मैं बाहर काला करने? ज्यादा नहीं बोल रही हो? अगर ऐसे कुछ सोचा भी ना तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। और तुम कर क्या सकते हो? हाँ, तुमको तो यही आता है, जब देखो बाहर निकाल दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। मेरा तो सर दर्द होने लगा है। जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना करो। शादी करके पछता रहा हूँ। सो जाओ नागर आदमी, ये तो जिंदगी बर्बाद हो गई इससे शादी करके। भाभी, आप मेरे कमरे में? नींद नहीं आ रही थी और आपके भैया सो गए हैं एज यूजुअल, और मैंने देखा आपके रूम की लाइट्स भी ऑन है तो सोचा आप भी जगे हो तो बात कर लूं। बात तो सही है आपकी, सोया तो मैं भी नहीं था। मैं भी क्या करूं, आप दोनों तो शादीशुदा हो, कब सो गए, जाग लिया, लड़ लिए, मैं बेचारा अकेला, मैं क्या ही करूं। काहे का शादीशुदा? मतलब? अभी काहे की शादीशुदा? शादीशुदा होने के बाद भी शादी वाली सुख है ही नहीं मेरे लाइफ में। ये सुख नहीं है। लड़कर आए हो क्या उनसे? मैं चल के बात करता हूँ ना। अरे नहीं 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 नहीं, उनसे मैं बात करके देख चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है। उनको सिर्फ अपने काम से प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। काम से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं। अरे भाभी, अगर वो आपसे प्यार ना करते होते तो वो 24 घंटे काम में क्यों लगे रहते? सब आप ही के लिए तो कर रहे हैं। अरे देवर जी, ये भी कोई प्यार हुआ? मेरे को तो लगता है कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉब जाओ, जॉब करो, बीवी को पैसे दो। अरे बीवी को प्यार भी तो चाहिए। सही बात है। अच्छा भाभी, मेरे लिए क्या आदेश है? आपके लिए आदेश ये है देवर जी कि अब वो तो मुझे प्यार देने से रहे, मुझे आप ही प्यार कर लो। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? देखो, मजाक मस्ती अपनी जगह है, मगर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे भाई की बीवी हो, और अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो उसके साथ धोखा हो जाएगा। भाभी, लगता है आप और आपके भैया दोनों ही नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं। भाभी ऐसी बात नहीं है। घर में अगर गुड न्यूज आए तो हमसे ज्यादा खुशी किसी होगी ना खुशी, चाहे आप मुझे प्रेग्नेंट करो या वो प्रेग्नेंट करे, बात तो एक ही, घर का ही बच्चा है। भाभी, आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है आप जो कह रही हो, अगर वो किसी को पता चल गया तो? ठीक है, आप दोनों नहीं चाहते ना मैं बाहर जा रही हूँ। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? बाहर जाके? ये कैसा धर्म संकट है? अगर मैं आपको हाँ करता हूँ तो भाई के लिए धोखाधड़ी हो जाएगी। अगर मैं आपको ना करता हूँ तो आप मुझे जो ऑप्शन बता रहे हो वो घर की इज्जत का सवाल है। आपको लगता है आपके भैया को फर्क पड़ेगा? अरे उसको फर्क पड़ता है ना तो अब तक सुधर जाता है, सुधरे नहीं है वो। अच्छा ठीक है भाभी, मैं आपकी सारी बात मान गया। चलो भाभी, ऐसा करते हैं, बात भी सही है आपकी, खून तो एक ही है, अब बच्चा भैया का हो या मेरा। चलो ठीक है देवर जी, चलो। अरे ये कहाँ गई? लगा बाहर गई है। मेरे से क्या हो गया? उसको तो सिर्फ नीड थी ना। ये सब मेरी गलती है।